हाय दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, प्रोजेक्ट का नाम है आईस्टे। आईस्टे एक अच्छे डेवलपर हैं, काफी सारा काम किया इन्होंने और अंधेरी ईस्ट में ये बना रहे हैं। प्राइसिंग बहुत बढ़िया लेके आए हैं ये प्राइसिंग में जनरली 1 BHK या 2 BHK अंधेरी में अवेलेबल नहीं है। 595 का बहुत ही अट्रैक्टिव इसका पेमेंट प्लान है जो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि 5% अभी देना है और गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करके आप बुक कर लें। बाकी का 95% सीधा सीधा आपको जब ये चाबी हैंडओवर करेंगे तब देना है। बहुत कम ऐसे 595 का बिल्डर सबवेंशन स्कीम मिलता है दोस्तों। ये स्कीम कब तक है, जानकारी के लिए आप हमारे डिस्प्ले पे दिए हुए ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। बहुत बड़ा लैंड है इनका, 3.23 एकड़ इसका लैंड एरिया है। 21 स्टोरी हाई राइज टावर है। अभी मैं 21 माले का हाई राइज टावर क्यों बता रहा हूँ, 21 मंजिल टावर जनरली अंधेरी में बनता नहीं है, एयरपोर्ट होने के कारण वहाँ पे बैन हो जाता है। तो ये इसकी बहुत खास बात है कि वहाँ के अनुसार ये हाई राइज टावर है। सारे फ्लैट में ये बालकनी दे रहे हैं। 30 साल पुराने डेवलपर हैं ये, 30 सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं। 22 प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। आर्य कॉलोनी, फॉरेस्ट और माउंटेन व्यू सारे फ्लैट्स हैं इसमें। एक्वा मेट्रो लाइन जो अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है आर्य टू BKC यानी आर्य कॉलोनी टू बंडाकुल्ला कॉम्प्लेक्स के लिए, वो यहाँ से हार्डली 2 से 3 मिनट में आप पहुंच जाते हैं आर्य मेट्रो लाइन का स्टेशन। सेकंड फेज BKC टू फोर्ट बनने वाला है जो अभी काम स्टार्ट हुआ है, काम उसका चल रहा है बट अभी तक बना नहीं है। 1 एकड़ का इसमें एमिनिटी सिर्फ दिया हुआ है डेडिकेटली। फ्लैट के अंदर जो आपको एरिया मिल रहा है ना, इसमें लगभग ये समझ लें कि 10% जो एरिया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। यानी कि अगर 500 स्क्वायर फुट का प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 50 स्क्वायर फुट की जगह आपको फ्री मिल रहा है, उसका कोई पैसे चार्ज नहीं लग रहे हैं। अब क्या है ये 10%, जिसमें डक्ट एरिया, बालकनी एरिया जो है उसका पैसा आपको देना नहीं है। डक्ट एरिया में काफी बड़ा डक्ट एरिया, जब अभी आप फ्लैट देखेंगे तो एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि डक्ट एरिया इसका कितना बड़ा दिया हुआ है। सारे फ्लैट वास्तु के हिसाब से इन्होंने बनाया हुआ है, ईस्ट वेस्ट ओपन बनाया हुआ है। त्रिबाका डेवलपर एंड बिग इन्वेस्टर्स हैं जो इनके साथ काम कर चुके हैं, काफी बड़ा नाम है उनका। सराउंडिंग फैसिलिटी इनका 5 से 7 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब ये जो मैंने बातें किया है ना, अब आइए आपको मैं कुछ झलकियां दिखाता हूँ किस टाइप का प्रॉपर्टी ये बना रहे हैं। अभी जो आपने झलकियां देखा है इसका मैं डिटेल आपको बताता हूँ। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, CP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी काम करते हैं। होम लोन की हमारी खुद के टीम की एक्सपर्टीज है। कई ऐसे लोन्स जो बाहर नहीं हो पाया है वो हम लोगों ने करके दिया है। उनकी इनकम होने के बावजूद भी कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहा था, ITR को लेके, कुछ पेपर वर्क को लेके, वो हमने प्रॉपर करके दिया है। कई बार तो कस्टमर को ये भी मालूम नहीं होता है कि कितना लोन हमारा होगा, घर में किनकी किनकी क्या क्या इनकम है, किसका इनकम कंबाइन कर सकते हैं। कुछ रेंटल प्रॉपर्टी चल रहा है तो रेंट पे अगर पैसे आ रहे हैं तो उसको भी हम लोन में कंबाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जो हमारे लोन एक्सपर्ट टीम आपको बताएंगे। लोन के क्राइटेरिया में कहीं पे भी आप किसी तरह से भी उलझे हुए हैं, ये आपको पूरी तरह से सुलझा के देंगे। लोन के लिए भी आप हमें फोन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग लोन का तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी और लोन दोनों सगे भाई बहन की तरह काम करते हैं। प्रॉपर्टी लेना है तो लोन लोग लेते ही हैं। इसके साथ में हमारा तीसरा जो बिजनेस है वो कई लोगों का मैं काम करवा चुका हूँ, पहली बार मैं प्रमोट कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, जो है इंटीरियर का। जो लोग घर लेते हैं, लोन भी लेते हैं, साथ ही साथ घर लेने के बाद वो इंटीरियर भी करवाते हैं। हमारी इंटीरियर की टीम पूरी अलग से है जो सिर्फ इंटीरियर का ही काम करती है। कई फ्लैट, बंगलो, रो हाउस हम लोग बना चुके हैं और कई जगह पे काम भी चल रहा है। तो अगर आप इंटीरियर करवाने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो भी हमारी लॉयल जेन्युइन टीम है जो प्रॉपर लोवेस्ट प्राइस और प्रॉपर क्वालिटी वर्क करके देंगे। आप इंटीरियर के लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट करें दोस्तों। 0% ब्रोकरेज में हम लोग काम करते हैं कस्टमर के लिए, डेवलपर की ओर से। और एक सोल सेलिंग प्रोजेक्ट, एक पूरे होलसेल में माल लेते हैं, फ्लैट लेते हैं हम लोग बेचने के लिए। उसमें जो हमें प्राइस में बेनिफिट होता है डायरेक्ट कस्टमर को हम करवाते हैं। इसीलिए हम लोग कस्टमर को कम प्राइस में भी प्रॉपर्टी दिलवा पाते हैं। इसको मैं और पूरा डिटेल में आऊंगा जब मैं प्राइसिंग पे आऊंगा तब। आइए एक्चुअल इसका फ्लैट देखते हैं। मैं वीडियो और फोटोग्राफ्स के जरिए कुछ दिखाता हूँ लाइव क्या बना हुआ है। फिर मैं स्टार विंग
आई स्टे अंधेरी का 1 BHK दिखा रहा हूँ। इसके बाद में शॉर्ट में आपको 2 BHK भी दिखाऊंगा। 406 यानी 406 स्क्वायर फुट का ये 1 BHK है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये इसका हॉल है। इनका कंसेप्ट ऐसा है कि ये नो वेस्टेज में इन्होंने काम किया हुआ है। 406 स्क्वायर फुट में, 406 स्क्वायर फुट में इतना बढ़िया इन्होंने स्पेस दिया है। पैसेज में इन्होंने बिल्कुल भी जगह वेस्ट नहीं किया है। आइए दिखा, ये इसका 16x10 16x10 का इसका हॉल है। हाइट अप्रॉक्सीमेटली 10 फुट का आपको कंप्लीट हाइट मिलेगा और 6 फुट बाई 3.5 फुट का आपको बालकनी मिल रहा है। सामने आप मेजर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने लिविंग का सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे सोफ़ा दिया है, सामने आपका टीवी यूनिट दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल डेवलपर ने जो बनाया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे भी आपको जो फ्लैट मिलेगा ना, वो रॉ फ्लैट मिलेगा। उसमें आपको ये सब फर्नीचर करके नहीं मिलेगा। फर्नीचर आपके हिसाब से करना है। आप चाहे तो सोफ़ा इस तरफ भी रख सकते हैं या फिर इस तरफ भी रख सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरफ दिया हुआ है डाइनिंग और ये पूरा डिस्टेंस है विंडो के साइड का। अभी देखें, यहाँ कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है, उस तरफ मास्टर बेडरूम दिया हुआ है और सामने किचन दिया हुआ है। पैसेज इन्होंने दिया ही नहीं है, जिसके वजह से बेडरूम, हॉल, किचन सारा स्पेसियस हो गया है इतने कम छोटे साइज। इतना बढ़िया प्राइस भी ये लोग दे रहे हैं। प्राइसिंग तो मैं आऊँगा लास्ट में, तब बताऊँगा कितना रिजनेबल प्राइस में बड़े फ्लैट्स बना के दे रहे हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है जो डायरेक्टली हॉल से कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देखें वॉशरूम का डोर आ जाएगा, ये कंप्लीट। ऐसे सेम फिनिशिंग में आप भी इंटीरियर कर सकते हैं। ऐसा पता चले यहाँ पे वॉशरूम है ही नहीं। इस तरफ सामने किचन है जो हॉल से ही कनेक्टेड है और इस तरफ मास्टर बेडरूम है। पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम में लेके चल रहा हूँ। इसके बाद मास्टर बेडरूम की साइज है 10.5 बाई 10, अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच कम है, 10.3 बाई 9.8, मतलब 2 इंच 3 इंच का फ़र्क है। आप समझ जाएं कि 10 फुट बाई 10.5 फुट का इसका बेडरूम है। अभी यहाँ पे कुछ जगह पे मिरर लगा हुआ है तो शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, बट मैं एग्जैक्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरफ इन्होंने वार्डरोब बनाया हुआ है, इस तरफ भी वार्डरोब का जगह दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, करीबन 2 से 2.5 फुट की डेप्थ है इसकी वार्डरोब की। और इस तरफ इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। और इस तरफ एक सिटिंग एरिया भी दिया हुआ है और ये सामने मिरर है, बट ये देख सकते हैं साइज आपको मिल रहा है 10.5 बाई 10 का। यहाँ पे सिटिंग एरिया, बेड और उस तरफ वार्डरोब और उसके पीछे वॉशरूम। इसके बाद अभी मैं आपको किचन में लेके चल रहा हूँ। किचन की इसकी साइज है 8.5 बाई 7। ये आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ है 8.5 फुट का और 7 फुट की इसकी विड्थ है। ये इस तरफ एक प्लेटफॉर्म, गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ आपको सर्विस प्लेटफॉर्म बना के मिलेगा। एक वेंटिलेशन विंडो आपको इस तरफ दे रहे हैं। ये मॉड्यूलर किचन वगैरह जो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं रहेगा। यहाँ पे सिंपली 2 प्लेटफॉर्म देंगे, बेसिंग देंगे और नल लगा के देंगे। जो जनरली बिल्डर्स जो रॉ फ्लैट देते हैं वैसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे एक फर्नीचर बना के इन्होंने एक आइडिया दिया है कि कैसे आप अपने फ्लैट को बना सकते हैं, सजा सकते हैं। अब अपने आर्किटेक्ट से भी आप काम करवा सकते हैं, अपने इंजीनियर से भी काम करवा सकते हैं। डेवलपर ने एक आइडिया दिया है आपको। अभी देखें, ये फिर से मैं लेकर आ गया हूँ आपको हॉल में। इसके बाद मैं 2 BHK आपको दिखाता हूँ। इसका 2 BHK दिखा रहा हूँ। 611 फुट का है ये। 19 बाई 10 का इसका हॉल है और लास्ट में इसमें दिया हुआ है 3 फुट का बालकनी, जिसकी प्राइस आपको नहीं लगेगा। बालकनी इसका फ्री में दे रहे हैं। ये जो कारपेट एरिया में प्राइस इंक्लूड होगा उसमें बालकनी की प्राइस कंसीडर नहीं किया। अब इसमें 2 चीजें आपको फ्री में दे रहे हैं, एक बालकनी, दूसरा अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक डेक है जहाँ पे आप ड्राई एरिया बना सकते हैं उसके लिए। ये इसका किचन है। किचन में इन्होंने ओपन किचन कॉन्सेप्ट रखा है। अभी ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिनिशिंग नहीं हुआ है, बट ये आप गाला देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। प्लेटफॉर्म लगना बाकी है। और ये इसका मास्टर बेडरूम है। अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 10 का इसका मास्टर बेडरूम है। इस तरफ इसका वॉशरूम आ जाएगा। इसके बाहर भी आपको वॉशिंग मशीन के लिए स्पेस दिया हुआ है, जो हर एक फ्लैट में आपको मिलेगा। और
अब इसका ये कॉमन वॉशरूम है। अब ये इसका कॉमन वॉशरूम बनने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं ये फ्लैट का शूट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्पेस जो आप देख रहे हैं ना ड्राई एरिया का, जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, डिश वॉशर यानी बर्तन धोने का मशीन रख सकते हैं, ये स्पेस आपको टोटली फ्री में मिल रहा है। इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ रहा है। और उसके बाद ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में भी आपको एक्स्ट्रा बाहर छज्जा मिल रहा है, करीबन 3 से 4 फुट का, जो हर एक फ्लैट में आपको मिलेगा दोस्तों। एक बार अंदर के साइड से मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये आप पूरा फ्लैट मैंने आपको दिखाया। अब आगे मैं दिखाता हूँ नीचे से कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है इसका। अब इसी वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। इसके पहले एक ज़रूरी बात बता दूं आपको, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे मैंने देखा है कि विरार में, मीरा रोड में, बोरीवली में, कांदिवली में, मलाड में कई 3-4 शॉप्स खुल चुके हैं और कस्टमर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये विकास बरनवाल जी का प्रॉपर्टी प्लाजा है या किसी और का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे जो भी आपको कॉल कर रहे हैं वो ना देख के आप हमारे जो ऊपर दिया हुआ नंबर है, आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, 9619871855। दूसरा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8070807099। ये 2 ही नंबर एक्चुअली हमारे नंबर हैं और उसी पे आप काम करें, क्योंकि एक कस्टमर का कंप्लेन आ गया है कि प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे काम हुआ है और उनके साथ कुछ मिसबिहेव हो गया है। प्रॉपर्टी उन्होंने बुकिंग कराया लेकिन प्रॉपर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया। बिल्डर से भी अभी उनकी फाइट हुई है और केस कोर्ट तक पहुंच गया है और उन्होंने प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे बिजनेस किया है, बट प्रॉपर्टी प्लाजा एक्चुअली वो हमारा नहीं है, कोई और दूसरा प्रॉपर्टी प्लाजा के नाम पे, और वो केस हमारे तक आया है। तो हमने उनको बोला है कि आप हमारे से आके मिले हमारे नंबर पे। तो कुछ कंफ्यूजन हुई थी, इसीलिए मैं अपने वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि हमारा जो दोनों मोबाइल नंबर है, ये दोनों मोबाइल नंबर पे ही कॉल करें और उसके बाद हम आपको परफेक्टली, मैं और मेरी पूरी टीम आपको काम करके देगी। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ स्टार विंग आई स्टे के साइड पे। ये देखें फुल्ली फॉर्म में काम चल रहा है, फुल्ली स्पीड में डे नाइट काम चल रहा है और ये पूरा 3.25 एकड़ का पूरा लैंड एरिया है। इसमें कुछ SRA को ऑलरेडी बना के दे चुके हैं ये, और ये जो पूरा एरिया काम चल रहा है फुल स्विंग में। अभी एग्जीबिशन फाइलिंग का काम बहुत स्पीड में चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये इसका साइड का मैंने आपको वीडियो दिखाया। अब आगे इसका एमिनिटीज, प्राइसिंग, डिटेल, डिस्काउंट स्कीम, ये सब क्या है वो समझते हैं इन डिटेल में। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवा। जो भी मैंने 10, 12, 15 सालों में एक्सपीरियंस किया है ना, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कभी भी आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे, ये सारा नॉलेज आपको काम आएगा, बच्चे से लेके बड़े तक। इसको देखें जरूर। अगर आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आपके नीचे वालों को गाइड करने के काम आएगा। इसमें है कि पावर ऑफ अटर्नी, पावर ऑफ अटर्नी का क्या यूज है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या फिर मुंबई के बाहर, इंडिया में भी रहते हैं, मुंबई के बाहर रहते हैं और आपका आना जाना नहीं हो पाता है और प्रॉपर्टी आपने परचेस कर लिया है, या फिर ऐसे लोकेशन पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं जहां आपको फायदे का प्रॉपर्टी मिल रहा है, कुछ अर्जेंट सेल में मिल रहा है, बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट में मिलता है, तो वो मिल रहा है। इसमें क्या होता है, आप ध्यान से समझें कि ऐसे सस्ती प्रॉपर्टी जहां मिले ना, आपको तुरंत ले लेना चाहिए। और लोग लेते नहीं है इसलिए क्योंकि मैं उस एरिया में रहता नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ इंडिया रहता हूँ या फिर मुंबई के बाहर रहता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनका बिजनेस दुबई में, सऊदी में, कतार में, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में, जापान में है, बट उनके नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी इंडिया में है। वो लोगों ने क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूँ आज, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रॉपर्टी को हैंडल कैसे करना है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपका प्रॉपर्टी हो, आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल आपके जगह पे सेफ रहेगी, बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। दोस्तों प्रॉपर्टी केयर टेकिंग में एक कंडीशन आता है पावर ऑफ अटर्नी, शॉर्टकट में उसको POA कहते हैं। POA का क्या काम है, सपोज करिए कि आप लंदन में रहते हैं और आपने कोई मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदा है। मुंबई में आपने प्रॉपर्टी खरीदा है और मुंबई में कोई भी आपके रिलेटिव नहीं है, कोई आपके पारिवारिक सदस्य नहीं है, साथ ही साथ कोई आपके दोस्त यारी में कोई नहीं है या कोई आपके जान पहचान में नहीं है। फिर भी आपको इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदना है क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी का भाव बहुत बढ़ रहा है, मुंबई एरिया में तो खास बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेस किया लेकिन प्रॉपर्टी को रेंट पे देना हो, देख रेख करना हो और आप 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल नहीं आ सकते, अपने बिजनेस को छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करें। देखिए पावर ऑफ अटर्नी में क्या रहता है, उसमें सारे क्लॉजेस डाले जाते हैं। जैसे पावर ऑफ अटर्नी में आप सामने वाले को क्या पावर दे रहे हैं, पेमेंट का ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से होगा
आप वहाँ पे जिस भी कंट्री में हैं वहाँ पे आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं या फिर पेमेंट दे सकते हैं। जैसे आपको रेंट लेना हो, सेल करना हो या फिर कुछ भी करना हो, खरीदना हो, सारा अथॉरिटी आप खुद रखें। पावर ऑफ अटर्नी को पर्टिकुलर एक अमाउंट या एक केयर टेकिंग अमाउंट आप दे सकते हैं कि भाई ठीक है। मैंने कई ऐसे इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो अपने ब्रोकर्स को, अपने सीपी को, अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को दे के रखते हैं पावर। क्या पावर देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पावर ऑफ अटर्नी में क्या लिखना है, आप उसको सिर्फ थंब का और फोटो का अथॉरिटी दें। पेमेंट का ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट से ही रखें, आपके अकाउंट में ही रेंट आएगा या फिर अगर उसको सेल भी करना है तो सेलिंग करने के बाद भी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ही आएगा। सेलिंग अथॉरिटी और रेंटिंग अथॉरिटी ये दोनों आप उनको दे सकते हैं। साथ ही साथ कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये हमारे साथ गद्दारी कर सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है या कुछ कर सकता है, तो उसका भी इलाज है दोस्तों कि आप उसी पावर ऑफ अटर्नी में वन साइड लिखवा सकते हैं कि आप जब चाहें तब वन साइड उस पावर ऑफ अटर्नी को जाके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में कैंसिलेशन करवा सकते हैं अपने साइड से। रजिस्ट्रेशन का जनरली नियम क्या रहता है कि दोनों पार्टी यानी कि जो ट्रांसफरी है और ट्रांसफरर है दोनों का होना जरूरी है। बट अगर उस पे ऐसा कंडीशन आप डालते हैं मैं वन साइड जाके कभी भी अपनी मर्जी के अनुसार उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता हूं और वहां का रजिस्ट्रार चेक करेगा, आप अकेले भी जाके उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं। ऐसी भी प्रोविजन है। आप अपने लॉयर से बात कर लें, आपको पूरी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने, हमारे इन्वेस्टर्स ने ऐसा करके रखा हुआ है और उसके बेस पे नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी 50-50 प्रॉपर्टी उन्होंने लिया है। अच्छा खासा रेंट भी है और एप्रिसिएशन भी कमा रहे हैं। ये पावर ऑफ अटर्नी का कॉन्सेप्ट सारे एनआरआईज के लिए, आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं उनके लिए, सिटी के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता था कि नहीं पता था, आप हमें कमेंट करें, क्योंकि ये पावर ऑफ अटर्नी बहुत खास पार्ट है जो लोग रीच नहीं कर सकते अपने प्रॉपर्टी को। कई बार तो मैंने देखा है कि मेरे इन्वेस्टर्स ऐसे ढूंढते रहते हैं कि बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी कहाँ मिले, न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी कहाँ मिले जो सस्ते में मिले, और जैसे सस्ते में कुछ मिलता है तुरंत खरीद लेते हैं और वहीं के किसी लोकल ब्रोकर को पावर दे देते हैं। केयर टेकिंग के लिए उनको साल का कुछ अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि भाई तुम मेरा प्रॉपर्टी देख रेख करो, बदले में मैं तुम्हें साल का 50,000 रुपया, लाख रुपया या 25,000 रुपया मैं तुम्हें दूंगा, हमारे प्रॉपर्टी को तुमको मेंटेन कर। और फिर वहां से वीडियो कॉल पे देखते रहते हैं या उसको केयर टेकर को बताते रहते हैं, सब कुछ हैंडलिंग करते रहते हैं। जरा भी डाउट होता है वन साइड जाके एग्रीमेंट को कैंसिल कर देते। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपके प्रॉपर्टी में फायदा कमाना, केयर टेकिंग करवाना, ये सब करवाने के लिए। तो आपको कैसा लगा ये पावर ऑफ अटर्नी का टेक्निक, आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अभी जो मैंने आपको फ्लैट और एलिवेशन जो भी कुछ बना हुआ है मैंने आपको दिखाया है, इसका डिटेल में प्रोजेक्ट का बता दूं। iStay प्रोजेक्ट का नाम है और कोड नेम, यानी कि जो टावर जब भी बन रहा होता है तभी लोग मार्केटिंग के लिए नए नए कोड नेम रखते हैं। इसमें लाइव मैक्स नाम है। सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट है ये iStay का, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है और डेवलपर का नाम है स्टार विंग डेवलपर। स्टार विंग डेवलपर पिछले 30 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं। 22+ प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं अभी तक। लोकेशन नेक्स्ट टू 7 हिल्स हॉस्पिटल, मरोल, अंधेरी ईस्ट में, मुंबई में बना रहे हैं ये। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट मैं आपको बता दूं, जिसमें कि ज़्यादा तो नहीं, 4-5 मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि क्या क्या इन्होंने काम किया हुआ है, क्या रेपुटेशन है इसका। अंधेरी में इन्होंने बनाया है कात्यानी हाइट, कात्यानी बिजनेस सेंटर, अपूर्वा रेसिडेंसी, स्टेलर हाइट, कात्यानी एनक्लेव, सेंटा क्रूज, अंधेरी, कंदिवली, ऐसा इन्होंने कई काम किया हुआ है ऐसे अलग अलग जगह पे। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे चलते हैं जो मैं iStay की बात कर रहा हूँ। इसमें 3.25 एकड़ इसका लैंड एरिया है। 1 एकड़ में SRA इन्होंने दिया हुआ है। SRA यानी कि स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी तहत ये बना रहे हैं। SRA एरिया को ही डेवलप करके नए टावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 एकड़ इन्होंने सेपरेटली SRA को दिया हुआ है। बाकी जो 2.25 एकड़ है वो सेल करेंगे। उसमें जो एमिनिटीज रहेगा दोनों का अलग अलग रहेगा, ये कंबाइन नहीं रहेगा दोस्तों। 70% में ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 30% इसका ओपन एरिया दिया हुआ है यहाँ के यूजर्स के लिए, और 21 माले का 8 विंग बना रहे हैं बिकॉज एरिया काफी बड़ा है। और क्या है ना, अंधेरी में ज्यादातर हाई राइज टावर बनाने को मिलता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग 8 विंग्स ये डेवलप कर रहे हैं। D, E, F और G, K, J, I, H, ऐसा इन्होंने 4 विंग्स 1 और 2 BHK बनाया है और 4 विंग स्टूडियो को दिया हुआ है। तो स्टूडियो डेडिकेटेड किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को दिया हुआ है, बट 4 विंग जो D, E, F, J है वो ये बना रही है। एलिवेशन में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसमें अलग अलग विंग्स हैं, 8 विंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। हर एक फ्लोर पे 8 फ्लैट बना रहे हैं, 3
हाई स्पीड लिफ्ट दे रहे हैं और 2 स्टेयरकेस दे रहे हैं। ये टोटल फ्लैट इसमें 400 फ्लैट है पूरे कॉम्प्लेक्स में। रिफ्यूजी एरिया इसका 7वें मंजिल, 13 मंजिल और 19 मंजिल पे ये रिफ्यूजी एरिया दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेज इसमें अभी पाइलिंग का काम फुल स्पीड में, फुल स्विंग में चल रहा है। सीलिंग की हाइट इसकी 10 फुट की है फ्लैट के अंदर का। रेसिडेंशियल इसमें स्टार्ट हुआ है 3rd फ्लोर से। एमिनिटीज इसके 2nd फ्लोर में यानी कि ई डेक पे है और पार्किंग के लिए 21 माले का 21 मंजिल रोबोटिक कार पार्किंग टावर इन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है, जिसमें ऑटोमेटिक गाड़ियां पार्क होगी जाके। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से कार पार्किंग टावर पे कैसे गाड़ी पार्क होती है अंदर से। रेरा नंबर मैं आपको बता दूं, टावर डी के लिए रेरा नंबर है P5180051874 और टावर के लिए रेरा नंबर है P5180048681। ये 2 रेरा नंबर मैं आपको दे रहा हूं, दोनों के थ्रू आप रेरा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और अब महारेरा का QR कोड भी मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। इस QR कोड को भी स्कैन करके आप इजिली रेरा के वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब रेरा से ही कुछ डॉक्यूमेंट मैं डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। जो फ्लैट खरीदने के लिए इतना डॉक्यूमेंट जो मैं वीडियो में डाल रहा हूँ एनफ होता है, फिर भी अगर देखना चाहें तो आप रेरा के वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये देखें, ये इसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है 7/12 उतारा, लीगल टाइटल सर्च रिपोर्ट, मास्टर प्लान, फ्लैट प्लान, ब्लूप्रिंट प्लान, फ्लोर प्लान, रेरा का सर्टिफिकेट, रेरा से अप्रूव्ड हुआ एलिवेशन। ये एनफ है फ्लैट खरीदने के लिए, बट इसके आगे भी पूरा डिटेलिंग आप देखना चाहते हैं क्योंकि आप अपने हार्ड मनी इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लगाने वाले हैं, तो आप जरूर जाके रेरा के वेबसाइट पे जरूर जाके देखें कि क्या प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे मिल रहा है, इसके रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट द्वारा जो संचालित किया जा रहा है महारेरा, उसके ऊपर क्या अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे सारा ब्रीफ आपको मिल जाता है। रेरा में पोजीशन दिसंबर 2028 है, डेवलपर आपको दिसंबर 2027 में ही हैंडओवर कर देंगे दोस्तों। ए और बी का पोजीशन दिसंबर 2026 में ही हैंडओवर कर देंगे। सीसी इसका पूरे टावर का रिसीव्ड हो चुका है। विजिटर कार पार्किंग है इसमें। सोलार पैनल फॉर सोसाइटी लाइट्स के लिए सोलार पैनल का प्रोविजन किया हुआ है। अब चलते हैं इसके खूबसूरत व्यू के ऊपर। ईस्ट में इसके एमिनिटीज और सिटी व्यू आएगा, वेस्ट में इसके एमिनिटीज एंड आरए कॉलोनी का व्यू आएगा। वास्तु को इन्होंने इतना ब्यूटीफुली ध्यान में रखा हुआ है कि नॉर्थ और साउथ में विंडो इन्होंने दिया ही नहीं है, बिकॉज नॉर्थ और साउथ में एयर का वेंटिलेशन, एयर का फ्लो नहीं रहता, तो सारा जो एयर का फ्लो है ना वो ईस्ट और वेस्ट से ही ज्यादातर रहता है। लोकेलिटी इसमें कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं, वैसे मेजोरिटी हिंदू हैं इसमें, बट सारे लोकेलिटी के लोगों को ये दे रहे हैं। सभी बैंकों से अप्रूव्ड है, किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें तो इजी वे में आप लोन ले सकते हैं, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। एमिनिटीज बता दूं, इसमें क्रिकेट प्रैक्टिस नेट है, इसमें जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, सिट आउट एरिया, किड्स प्ले एरिया, टुडलर प्ले एरिया, सीसॉ एंड स्विंग, मल्टीपर्पज कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन वॉलीबॉल कोर्ट, वर्टिकल गार्डन, बिजनेस लॉन्च, इंडोर किड्स एंड प्ले एरिया, आर्ट कॉर्नर, चाक ड्राइंग वॉल, सनराइज कॉर्नर, सनसेट कॉर्नर, टेलीस्कोपिक स्टार गेजिंग, एक्यूप्रेशर एरिया, पूल टेबल, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, डांस एरिया, कैरोके सिंगिंग, कैरोके टेक्वांडो, जुम्बा एरिया, क्रॉस फिट जिम्नासियम, हैमॉक गार्डन, परगोला सिटिंग, ओपन एयर सिटिंग, एमिनिटीज लॉबी एरिया, चिट चैट एरिया, सीनियर सिटीजन सिट आउट एरिया, बुक कॉर्नर, ब्रेन बोर्ड गेम्स, ई लाइब्रेरी, एयर हॉकी टेबल, कार्ड कॉर्नर, फूसबॉल टेबल, चेस एंड लूडो, वीडियो गेम्स, मेडिटेशन एरिया, योगा पेवेलियन, स्काई सिनेमा, स्काई जूस बार, आडा जोन, आर्टिफिशियल बॉनफायर, बीबीक्यू एरिया, स्काई पार्टी एरिया, बहुत सारे इन्होंने एमिनिटीज दिया हुआ है यहाँ के लोगों के यूज के लिए। अब अगर आप यहाँ लोकल के अंधेरी के नहीं हैं तो कुछ कनेक्टिविटी समझ लें। 2 से 5 मिनट 60 मिनट के अंदर आप मेट्रो स्टेशन, कैफे कोहिनूर, 7 हिल्स हॉस्पिटल, मोमो कैफे, अंधेरी कुर्ला, लिंक रोड, द अर्बन स्टेडियम, 7-11 पिज्जा, ये यहाँ पे काफी फेमस है जो आसपास में बता रहा हूँ आपको। 10 से 15 मिनट के अंदर आप JBLR, MIDC, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, टी विला कैफे, महाकाली कैफ, डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, फ्रेंड्स बीच ऑल डे कैफे, गोयल हॉस्पिटल, एमए हॉस्पिटल, द लिटिल बर्ड्स इंटरनेशनल प्री स्कूल, आर्नोल्ड स्कूल, लिटिल फ्लावर हाई स्कूल, पवई गार्डन, डी मार्ट, एयरपोर्ट में डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब आपको 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। अब मैं प्राइसिंग बताने से पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि प्राइसिंग हम लोग कैसे कम करवा पाते हैं, उसको समझें। उसका रीजन है कुछ जो मैं आपको बता दूं। जैसे आप देखिए होलसेल और रिटेल, यानी कि आप 1-2 प्रॉपर्टी खरीदेंगे डेवलपर से जाके। अब हमारा क्या है ना, हमारा खुद का 100-150 लोगों की टीम है सेल्स में। अब ये 100-150 लोगों की जो टीम है, हम लोग क्या करते हैं, हर एक डेवलपर का जहां जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भाई आपका हम 8-10 बिल्डिंग जो भी बन रहा है सब में साल का 100-200-300 फ्लैट सेल करेंगे और 200-300 करोड़ का आपके साथ टर्नओवर करवाएंगे हमारे कस्टमर के साथ। तो हमें एक स्पेशल बेनिफिट चाहिए, जो भी हमारे प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल चैनल के थ्रू जो आते हैं उनको, तो हर एक को 500 स्क्वायर फुट, 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे हम लोग
लोग उनसे डिस्काउंट करवा के लेते हैं और वही जो डिस्काउंट हमें होलसेल में मिलता है उसका बेनिफिट हम डायरेक्टली कस्टमर को दे देते हैं। यही वजह है कि हम सस्ता करवा पाते हैं। दूसरा, कई बार तो दोस्तों मैं बता दूं कि कस्टमर को बॉटम रेट पता नहीं होता है। होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देख के आते हैं, कुछ ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं मीटिंग में बैठने के बाद, डील में बैठने के बाद, तो थोड़ा बहुत ऊपर करके वो लेके चले जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कि ज्यादा प्राइस ऑफर कर देते हैं, उनको बॉटम रेट पता नहीं होता है ना, 5-5, 10-10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ जाते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 5-10 लाख रुपए बहुत मायने रखता है दोस्तों। ऐसा मेरे नजर के सामने कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके चले गए। मेरे वीडियो के थ्रू आपको अवेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसी हरकत ना करें, अपने एक्सपर्ट को साथ में लेके जाएं जिनको उस एरिया के बारे में पता है। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप हमें फोन करें, हमारे लोग जो सेल्स वाले हैं उनको साथ में लेके जाएं, आपको हमेशा फायदा होगा। ऐसा हजारों लोगों को हमने अभी तक बेनिफिट करवाया है। और कुछ बातें ये समझ ले कि मैंने देखा है कि हमारे चैनल के थ्रू आप जो चाहते हैं ना, तो इसमें एक और बेनिफिट है कि कई बार मैं देखता हूँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बोलते हैं कि विकास जी मैंने ऑनलाइन पोर्टल यानी कि जितने भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन आप अपने प्रॉपर्टी को लिस्ट करते हैं, चाहे बेचना हो चाहे खरीदना हो, इंक्वायरी करते हैं, एक बार आपका नंबर पुट हो जाता है ना, तो वो लोग आपका डेटा सेल कर देते हैं ब्रोकर्स को। खुद तो उनके पास सेल्स टीम है नहीं, या है भी तो बहुत कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, आपका डेटा हजारों ब्रोकर्स में शेयर कर देते हैं। फिर वो हजारों ब्रोकर्स आपको फोन करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे मेरे कई कस्टमर परेशान होके आए हैं, फोन किए। वैसे दोस्तों हमारे चैनल के थ्रू में क्या है ना, एक ही आदमी, एक ही सेल्स पर्सन रहेंगे जो आपको स्टार्ट टू एंड तक सर्वे करवाना, डील क्लोज करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, काम करवाना, सब कुछ करवा के देंगे आपको। और ये सब जो प्राइसिंग के फंडे सुनने के बाद कई बार कस्टमर ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो डेवलपर के पास चले जाते हैं, फिर जब उनको प्राइसिंग वगैरह नहीं मिलता तब वो हमें फोन करते हैं। दोस्तों एक बार बता दूं, ये एक रियल एस्टेट में फंडा है कि एक बार जब डेवलपर के ऑफिस में आप डायरेक्टली चले जाते हैं तो आप उनके CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं। CRM सॉफ्टवेयर में टैग होने के बाद फिर जब आप हमें फोन करते हैं ना प्राइसिंग के लिए, सर्विसेज के लिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिल्डर्स डेवलपर्स का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, आप इनके लिए कोई भी सर्विस ना दें, कोई भी काम ना करें, कोई भी बात ना करें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसका प्राइसिंग का बेनिफिट, सर्विसेज का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारे सेल्स पर्सन के साथ फर्स्ट टाइम जब आप विजिट करने जा रहे हैं डेवलपर के पास, तो पहली बार आप हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जाएं। उससे क्या होगा कि आप हमारे थ्रू टैग रहेंगे, हमें पूरी राइट रहेगी आपके लिए फाइट करने के लिए, प्राइसिंग को लेके, सर्विस को लेके, चॉइस फ्लैट को लेके, बॉटम प्राइस को लेके, इन सभी चीजों को लेके हमारे सेल्स पर्सन उनसे फाइट करके आपके लिए कम करवा पाएंगे, प्राइस और सर्विस दिलवा पाएंगे दोस्तों। और हाँ, कुछ आपको वीडियो के रिलेटेड फीडबैक देना हो तो हमारा ये फीडबैक नंबर है। साथ ही साथ कुछ आपका कंप्लेन हो, हमारे करीबन 100+ ऑफिस में मेंबर्स हैं, कुछ HR में हैं, लोग अकाउंट में, सेल्स एक्सपर्ट, फीडबैक डिपार्टमेंट, कोऑर्डिनेटर, क्लोजिंग हेड, सेल्स हेड, अगर कुछ आपके साथ ऐसा कुछ काम हुआ हो, मिसबिहेव हुआ हो, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। गुड फीडबैक्स एंड कंप्लेन दोनों ही आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके जरिए हम समझ जाएंगे कि हमें कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है दोस्तों। हमारा नंबर है 9833683794। ये हमारा फीडबैक और कंप्लेन दोनों ही है। आप कॉल चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी समझते हैं ये सब जानने के बाद कि अभी जो मैं बता रहा हूँ ये तो बिल्डर का प्राइसिंग है, कॉन्फ़िगरेशन है। अब वो समझते हैं क्या है इसमें। 1 BHK और 2 BHK दो टाइप की प्रॉपर्टी बना रहे हैं। 1 BHK जोड़ी आप अगर लेना चाहें, उसको ब्रेक करके 3 BHK में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 2 BHK जोड़ी भी आप इसमें परचेस कर सकते हैं। दोनों को ज्वाइन करके आप 5 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 BHK 2 BHK जोड़ी को भी आप ब्रेक करके 4 BHK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ी ऑप्शंस भी है और सिंगल भी है। ज्यादातर लोगों ने जो यहाँ पे परचेस किया है जोड़ी में ही परचेस किया है। आप अगर सिंगल लेना चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं दोस्तों। फ्लैट में आपको सिविल वर्क करके मिलेगा। 4% का रिटर्न आपको आएगा, रेंटल रिटर्न ईयरली, और 8 से 9% का, 9% का आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा ऑलवेज। यहाँ पे साल का 9% आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे 9% का आपको बढ़त हमेशा मिलेगा दोस्तों। बिल्डर का सबवेंशन स्कीम है यहाँ पे, ये बहुत अट्रैक्टिव है। 595 यानी कि 5% आप सिर्फ अभी दें, 95% आप पोजीशन पे देना है। 5% अभी पे करें, रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी करके, GST पे करके, जितना 5% का अमाउंट होता है उतने का ही GST पे करना है। उसके बाद फिर आप एग्रीमेंट लेके जा सकते हैं। 95% आपको ऑन पोजीशन देना है जब बिल्डर चाबी देंगे। बिल्डर सबवेंशन स्कीम में 595 का स्कीम बहुत कम देखने को मिलता है। अब 1 BHK का कारपेट एरिया 406,445 यानी कि
406 और 445 का कारपेट एरिया है। प्योरली रेरा कारपेट की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी प्राइस 85 लाख से लेके 1.07 CR, 85 लाख से लेके 1 करोड़ 7 लाख के बीच में है। अब आते हैं 2 BHK में। 2 BHK का कारपेट एरिया 611 स्क्वायर फुट का है और 611 यानी कि 611 स्क्वायर फुट का, और प्राइसिंग 1 करोड़ 28 लाख से 1 करोड़ 47 लाख के बीच में है, यानी कि 1.28 CR टू 1.47 CR। अभी देखें ये जो प्राइस दे रहे हैं ना, ये प्राइस अंधेरी में कहीं पे अवेलेबल है नहीं जो ये दे रहे हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस दे रहे हैं दोस्तों। अभी इसमें पार्किंग आप लेना चाहें तो 5 से 6 लाख रुपए पार्किंग का कॉस्ट है। तो आपका पेमेंट कैसा रहेगा उसके ऊपर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST आपको अलग से आएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में आई स्टे का डिटेल बस इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट के वीडियोस पे यूट्यूब के जरिए लेके आता रहूंगा आपके पास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे सारा इन्फॉर्मेशन जानना हो, आपका गाड़ी, ट्रैफिक, डीजल, पेट्रोल, टाइम, काफी कुछ सेव हो जाए। पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आऊंगा। साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो हमारे सेल्स एक्सपर्ट आप हाथ में लेके जाएंगे। डिस्काउंट, प्राइस, सर्विसेज सब आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिलेगा इसमें। आगे कभी आप हमारे ऑफिस पे आना चाहें, हमारा वर्क सेशन देखना चाहें, हमारा 2 ऑफिस है। दोनों ऑफिस का एड्रेस मैं दे रहा हूँ। एक ऑफिस अप्रोक्सीमेटली 2200 स्क्वायर फुट का है और एक ऑफिस सामने उसके अपोजिट में 1000 स्क्वायर फुट। टोटल हमारा 3500 स्क्वायर फुट का ऑफिस है यहाँ पे मीरा रोड में, और यहीं से हेड ऑफिस से हम लोग ऑपरेट करते हैं। करीबन 100 लोगों से ज्यादा की टीम है हमारी। कभी आप विजिट करना चाहें, देखना चाहे तो आप लाइव आ सकते हैं। साथ ही साथ ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और हमारे ये 2 इसी वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को भी आप क्लिक करें, एक्सप्लोर करें, घर बैठे देखें, समझें, फिर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मिलता हूँ नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।